हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वादी सिंध की कदीम तहजीब को। आज का इंसान कायनात को तस्खीर करने पर तुला हुआ है, लेकिन एक दौर इंसान पर ऐसा भी गुजरा है जब गारों और जंगलों में रहता था। जंगली फल, जड़ी बूटियां और पत्थर के हथियार और औजार बनाने के बाद जंगली जानवरों का शिकार इसकी खुराक थी। इसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। खुराक और शिकार की तलाश में एक इलाके से दूसरे इलाके हिजरत करता रहता था। तहजीब से बेगाना एक खाना बदोश जानदार था। वक्त के साथ साथ तजर्बा बढ़ने से वो छोटी मोटी दरियाफ्तें और इजादात करता गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बाज इलाके के इंसानों ने खेती बाड़ी का हुनर सीख लिया और खुराक के लिए जगह जगह फिरने के बजाय दरियाओं के किनारे मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। खेती बाड़ी के जरिए खुराक हासिल करने लगा। ये इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा इनकलाब था और यहाँ से इंसानी तहजीब का आगाज हो गया। आसान अल्फाज में तहजीब के आगाज से मुराद इंसान का एक जगह मुस्तकिल रईश पजीर होकर ज़राए मुआश के लिए ज़राअत को इख्तियार करके इससे मुस्तकिल पेशों, इदारों और इक़दार का निज़ाम उस्तवार करना है। नाजरीन, मुर्रखीन और आसार कदीमा के माहिरीन, आज से तकरीबन एक सदी कबल मेसोपोटामिया और वादी नील को इंसानी तहजीब के अवाइल दो गहवारे गर्दानते थे, जबकि इसके बाद वादी दरिया चीन को इंसानी तहजीब का तीसरा कदीम मरकज समझते थे। 20वीं सदी के अवाइल तक दरिया सिंध की तहजीब के बारे में किसी को मालूम न था और बर्र सगीर पाको हिंद में पहली तहजीब का आगाज 1500 कबल मसीह के लगभग यहाँ आर्यों की आमद से समझा जाता है। पिछली सदी की दूसरी दिहाई में जब इसकी दरियाफ्त हुई तो दुनिया को मालूम हुआ कि इस खित्ते में एक बेहद वसी और अपने वक्त की काफी तरक्की याफ्ता और शानदार कदीम तहजीब भी होकर गुजरी है, जो कि आर्यों की आमद से पहले गुजर चुकी है। इसको वादी सिंध की तहजीब के नाम से पुकारा जाता है। इसको कदीम इंडिया और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और इसके अलावा ये वादी सिंध की तहजीब भी कहा जाता है। इसकी दरियाफ्त से माहिरीन ने इसको इंसानी तहजीब के अवाइल कदीम मराकज में शामिल किया है। इसके दो बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इन दो बड़े शहरों के अलावा हजारों की तादाद में छोटे बड़े कस्बे और साइट्स दरियाफ्त हुई हैं। इनका दायरा मगरब में बलूचिस्तान, मशरक में मगरबी और शुमाली मगरबी इंडिया, उत्तर प्रदेश, शमाल मगरबी अफगानिस्तान और जनूब में गुजरात और महाराष्ट्र तक इलाकों पर मुहित है। अपनी कदामत, हैरान कुन वुसअत और तंजीम के बावजूद इसके बारे बाज़ हवालों से मालूमात तिश्ना है। आसार कदीमा के माहिरीन ने इन शहरों के खंडरा, तदफीन के तरीकों, बर्तनों और धात के अशिया इसके बारे में कुछ अंदाजे लगाए हैं, जबकि इसका फन तहरीर अब तक मुअम्मा है। अंदाजे के मुताबिक इस तहजीब के बासी तीसरी हजारवीं कबल मसीह में बलूचिस्तान के पहाड़ों से वादी सिंध में आबाद होने लगे और खेती बाड़ी शुरू की। हैरान कुन बात यह है कि इतने वसी और अजीज इलाके जो तकरीबन 5 लाख मुरब्बा मील पर फैला हुआ था, इन तमाम तर मकामात, कस्बों और शहरों का सकाफती तर्ज थोड़े से इख्तलाफ के हड़प्पा शहर के तर्ज का रहा है, जिससे अंदाजा लगाया गया है ये तमाम इलाका एक मरकज के जेर असर रहा होगा। वसी रकबे पर फैले इस तहजीब की मुश्तरका खसूसियात टाउन प्लानिंग, तर्ज तमीर, उजान और पैमाइश का यकसा निजाम और तहरीर है। अगरचे इसके हुकूमती इंतजाम के बारे में कुछ खास मालूमात दस्तयाब नहीं है, ताहम इनकी गलियों का यकसा तर्ज तमीर, म्यारी साइज की ईंटों का इस्तेमाल, वसी पैमाने पर पब्लिक वर्क्स जैसे गोदाम और नकासियाब वगैरह का बेहतरीन इंतजाम एक मरकजी हुकूमत और मुश्तरका मनसूबा बंदी पर दलालत करते हैं। नाजरीन, अब आते हैं इनकी जुबान पर। नाजरीन, जहाँ से मिलने वाली मोहरों पर मौजूद तर्ज तहरीर अगरचे अभी तक मुअम्मा है, क्योंकि अलामती किस्म का है, लेकिन ये क्यास किया जाता है कि इनका ताल्लुक द्राविड़ी जुबान के खानदान से है। जरिया मुआश, इनकी जरिया मुआश ज़रई पैदावार गंदम और चावल वगैरह थी और जानवरों की अफजाइश भी की जाती थी। इनकी माइशत का अहम हिस्सा हाथ से बनी अशिया भी थी। समाजी तबकात, इसकी मौजूदगी का अंदाजा मुख्तलिफ दर्जे के मकानात से लगाया जाता है। मजहब, इसके मजहब के बारे में आम अंदाजा मोहनजोदाड़ो में एक बड़े नहाने वाले तालाब से लगाया जाता है। क्यास ये किया जाता है कि ये रसूमाती मकसद के लिए बनाया गया होगा। इसके अलावा औरत की नकूश वाली मूर्तियों से मालूम होता है कि वादी सिंध तहजीब के लोग तरतीब माता के पुजारी होंगे।
नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक ये तहजीब अपने वक्त की पढ़ी लिखी, ज़रई और तरक्की याफ्ता थी और वादी सिंध के ज्यादातर इलाके पर फैली थी। 50 से 17 कबल मसीह के बाद से ज़वाल पजीर हुई। इसके खात्मे की वजूहात का तयन फिलहाल नहीं हो सका। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक